अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आज हम आपको सोने से भी ज़्यादा कीमती जड़ी बूटी के मुतालिक बताने लगे हैं। ये देखिए, मेरे हाथ में एक बेलनुमा बूटी है, खुदरू बूटी है। अल्लाह के हुक्म से रेगिस्तानों में, जंगलों में और दरिया और नहर के किनारों में बकसरत पाई जाती है। कमाद के खेत हो गए, गंदम का खेत, इसी तरह कपास के खेत में ये ख़ुद ब खुद अल्लाह के हुक्म से पैदा हो जाती है। इसके प्याला नुमा सफ़ेद और गुलाबी कलर के फूल, आसमानी कलर के फूल उगते हैं। इसे उर्फ़ आम में हिरन बूटी कहा जाता है। इसकी वजह तस्मिया ये है कि इसके जो छोटे छोटे पत्ते हैं, शुरू में ये हिरन के खुर की मानद चौड़े होते हैं और आखिर पे इसके किनारे बारीक होते हैं। अब तो ये बाकायदा तौर पर कोठियों और बंगलों में भी लगाई जा रही है और पार्क हो गए उसमें भी लगाई जा रही है। अक्सर लोगों को इसके फ़वाइद का बिल्कुल पता नहीं है कि इसके फ़वाइद कितने हैं। ये बहुत उम्दा जड़ी बूटी है। इसके इस्तेमाल करने से अल्लाह ताला मुतअद्दिद बीमारियों से शिफा अता फरमाते हैं। इस जड़ी बूटी का मिजाज सर्द तर है। बकरियां इसे शौक़ से खाती हैं। जिन मादा जानवरों, इसी तरह जिन औरतों के दूध में कमी हो गई हो, उनको चंद यौम इस्तेमाल कराएं। जानवरों को आधा किलो से 1 किलो तक रोज़ाना इस्तेमाल कराएं और औरतों को 30 ग्राम सुबह निहार मुँह रगड़ कर 1 कप या 1 गिलास पानी में मिलाकर छान कर हस्ब ज़रूरत नमक, शहद या चीनी मिलाकर इस्तेमाल कराएं। इंशाअल्लाह 2 से 3 हफ्तों के इस्तेमाल से दूध वाफिर मिकदार में पैदा होगा। मैदा की खुश्की हो, जलन हो, तेज़ाबियत हो, दूर करने के लिए इसका कोई सानी नहीं। 10 ग्राम से 40 ग्राम तक जड़ी बूटी ताज़ा 2 से 5 अदद स्याह मिर्च के दाने 1.5 कप पानी में रगड़ कर पिलाएँ। चीनी, शहद, नमक हस्ब ज़रूरत मिला सकते हैं। चंद यौम इस्तेमाल करने से कब्ज़ दूर, तेज़ाबियत और गैस का ख़ात्मा हो जाएगा। दिमागी कमज़ोरी के मरीज़, इसी तरह जिनको नींद बिल्कुल ना आती हो या नींद कम हो गई हो, सख्त परेशान हो, सर चकराता हो, सर में चक्कर आते हों, सर में दर्द रहता हो, तालिब इल्म हों, स्टूडेंट्स हों, सबक याद करते हों, भूल जाता हो, सख्त परेशानी हो, सुबह निहार मुँह 20 ग्राम जड़ी बूटी, मगज़ बादाम 7 दाने या 10 दाने, छोटी इलायची या 2-3 दाने पानी में रगड़ कर 1 कप पानी मिलाकर चंद यौम पिएँ। साथ खमीरा गऊ ज़बान सादा 1 चम्मच इस्तेमाल करें। चंद यौम के इस्तेमाल करने के बाद आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। नींद खूब आएगी, सर के चक्कर आना बंद हो जाएंगे, भूली हुई बातें याद हो जाएंगी। मोहतरम दोस्तों, हर इलाका के हिसाब से इस जड़ी बूटी के मुख्तलिफ नाम हैं। इसे घोड़वल, कड़ाड़ी, बेलवा, बकर बेल, लैला भी कहते हैं और उर्फ़ आम में हिरन खुरी कहते हैं। गर्मियों के मौसम में जब खून की तेज़ाबियत बढ़ जाती है, बदन पर ख़ारिश, दाग धब्बे, फोड़े फिंसियाँ निकल आती हैं, हर मरीज़ को आप इस्तेमाल करा सकते हैं जिनको फोड़े फिंसियाँ हों, ख़ारिश हो। मर्द की उम्र के हिसाब से 10 से 50 ग्राम बूटी, 7 स्याह मिर्च के दाने, 5 ग्राम धनिया खुश्क रगड़ कर 1 कप पानी मिलाएं। अपने मिजाज के मुताबिक हस्ब ज़रूरत शहद, चीनी, नमक मिलाकर 1 हफ़्ता इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फोड़े फिंसियाँ गायब हो जाएंगी, दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। जिन दोस्तों को पेट की ख़राबी रहती हो, बार बार दस्त आते हों, वो भी इसे इस्तेमाल करें और ख़ुसूसी तौर पर बर्स के मरीज़ इसे इस्तेमाल करें। इसका पेस्ट बना कर लगाएँ, इसको रगड़ कर पी लें। मर्ज़ के ख़ात्मा तक बर्स के मरीज़ इसे इस्तेमाल करते रहें।
मोहतरम दोस्तों, अगर ये जड़ी बूटी आपके घर के करीब ना हो, आपको ना मिलती हो, आप अपने करीबी फसलों का रुख करें। कमाद, कपास, जो भी मौसम हो, टीलों पर रुख करें, इसे ढूंढें। इसे एक मरतबा मैं फिर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें इसके खूबसूरत फूल, और ये बेलदार होती है। अब ये हमने 15-20 मिनट पहले तोड़ी है, काफ़ी मुरझा गई है। आप बराबर से देख लें गौर से। हम कोशिश करेंगे, इसकी तस्वीर थंबनेल पर भी लगाएंगे। तो आपने इसको ना एक ही दफ़ा इकट्ठा कर लेना है, फिर इसे सया में खुश करना है 3-4 दिन। फिर एक दिन धूप लगाकर इसका सफ़ूफ बनाकर डब्बों में बंद करके घरों में रखें। सुबह निहार मुँह चौथाई चम्मच छोटे बच्चों को दें। बड़े हजरात आधा से 1 चम्मच खाते रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इस जड़ी बूटी के फ़वाइद मिलते रहेंगे। जब मैदा आपका तंदुरुस्त रहेगा तो सेहत भी आपकी दुरुस्त रहेगी। आपकी जवानी इंशाअल्लाह बहाल हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।